वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमने पिछले वीडियोस में जाना था कि एक ह्यूमन साइकोलॉजी क्या होती है, किस तरह से हमको अपने फंड्स को डाइवर्सिफाई करना चाहिए, डिफरेंट टाइप्स के बायसेस। आज फ्रेंड्स हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर 6, जिसमें हम जानेंगे कि हाउ टू लूज़ मनी। मेरा मकसद इस चैप्टर को डालने का ये है कि आप वो तरीके जान सको जिनसे हमें बचना है, अदरवाइज़ हम हो सकता है हमारे पैसे लूज़ कर जाएं। पहला जो तरीका होता है जिसमें अमूमन लोग पैसे अपने गंवा बैठते हैं, वो है किसी पर्टिकुलर टिप्स को, एसएमएसेस को, कॉल को या ईमेल को फॉलो करना। फ्रेंड्स, होता क्या है कि आज डिजिटल मीडियम में बहुत सारे टिप्स देने वाले आपको मिल जाएंगे, व्हाट्सएप के थ्रू, टेलीग्राम चैनल के थ्रू, ठीक है। बहुत सारे एसएमएसेस आपको देने वाले मिल जाएंगे, जो एसएमएस आपके पास आएंगे। बहुत सारे लोग आपके पास कॉल करने के लिए मिल जाएंगे, जो आपको कॉल करेंगे, कहेंगे कि सर आप हमारे संग काम करिए, हम पैसे नहीं लेंगे, जब प्रॉफिट हो जाए तब आप हमको पैसे देना, हम 5,000 रुपये महीना लेंगे, 10,000 रुपये महीना लेंगे, हम जैसे जैसे बताएं वैसे वैसे स्टॉक्स को खरीदना, वैसे वैसे बेचना। बहुत सारे ईमेल्स आपको मिलेंगे कि भाई जैसे जैसे हम आपको बताएंगे उस तरह से हम आपको मेल भेजेंगे, आप उस हिसाब से ट्रेड करना और आपको प्रॉफिट हो जाएगा तो आप हमको पैसे दे देना, ठीक है। तो फ्रेंड्स, पहली चीज़ तो ये देखिए, इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिससे अगर पैसे कमाने की ट्रिक पता लग जाए और वो सबके संग शेयर करेगा, ठीक है। क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी ये होती है कि अगर किसी इंसान के पास कोई चीज़ आ जाती है तो उसके संग शेयर नहीं करना चाहता। और ऐसे में अगर किसी को ये पता लग जाए कि मार्केट में या फिर कैसे भी कर पैसे कैसे बनाए जाते हैं, तो वो चाहेगा कि मैं ही सबसे बड़ा अमीर बन जाऊँ। वो दूसरों को अमीर क्यों बनाएगा, ठीक है। और दूसरी बात, ये क्या करते हैं, पहले आपको फ्री में एसएमएसेस देंगे, व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर मैसेजेस देंगे, कॉल करेंगे, ईमेल भेजेंगे और फिर बाद में आपसे पैसे डिमांड करेंगे कि देखिए सर आपने हमारे हिसाब से काम किया, आपको इतना प्रॉफिट हो गया, अब आप हमको पैसे दो, ठीक है। तो इंसान क्या, ये क्या ट्रैप है बेसिकली। ट्रैप किस तरीके से होता है, किस तरह से काम करता है, पूरा चैनल में आपको मैंने एक छोटा सा वो बनाया वर्ड फाइल, वो दिखा देता हूँ। देखिए क्या होता है, सबसे पहले जो भेजने वाला है ना, वो क्या करेगा, कोई 2,000 लोगों को टारगेट करेगा। आजकल आपके जो नंबर हैं वो इजीली अवेलेबल हैं, तो वो क्या करता है, बल्क में मोबाइल नंबर परचेज कर लेता है, या बल्क में ईमेल आईडी परचेज कर लेगा, या बल्क में व्हाट्सएप नंबर, टेलीग्राम नंबर परचेज कर लेगा, ठीक है। वो क्या करेगा, पहले 2,000 लोगों को क्या करेगा, एसएमएस, व्हाट्सएप और टेलीग्राम करेगा। 1,000 लोगों को तो वो ये भेजेगा कि भाई देखिए पहला दिन है, बाजार में ये पर्टिकुलर जो स्टॉक है XYZ कंपनी का, वो बढ़ेगा, ठीक है। और 1,000 लोगों को वो एसएमएस करेगा कि ये जो XYZ कंपनी का जो स्टॉक है ना, ये गिरेगा। 1,000 लोगों को तो उसने भेज दिया बढ़ेगा, और 1,000 लोगों को भेज दिया गिरेगा। तो पहले दिन आप खुद सोचिए फ्रेंड्स, कॉमन सेंस की बात है कि कोई स्टॉक या तो बढ़ेगा या गिरेगा। तो XYZ कंपनी का जो स्टॉक है या तो वो बढ़ जाएगा या वो गिर जाएगा। अब अपन मानते हैं कि उस दिन वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये 1,000 लोग जो हैं ये सही हो गए, ठीक। और उस दिन स्टॉक बढ़ जाता है, ठीक है, बढ़ गया। अब वो क्या करेगा, इन लोगों को मैसेज नहीं भेजेगा अगले दिन, इनको वो डिलीट कर देगा कि भाई यहाँ पर मेरा तुक्का सही नहीं बैठा, इनको मैं मैसेज आगे नहीं भेजूंगा। वो इन्हीं 1,000 लोगों पर फोकस करेगा। अब क्या करेगा, दूसरे दिन 1,000 लोगों में से 500 लोगों को तो भेजेगा कि स्टॉक बढ़ेगा, और 500 लोगों को भेजेगा स्टॉक गिरेगा। तो फ्रेंड्स, दूसरे दिन भी यही होना है, या तो स्टॉक बढ़ेगा या स्टॉक गिरेगा। अब अपन मान लेते हैं उस दिन स्टॉक गिर गया, तो उस केस में क्या होगा, ये जो 500 लोग हैं उनके पास उनको तो लगेगा कि हमारे पास सही एसएमएस आया है, ठीक है। मान लीजिए गिर जाता है, तो 1,000 लोगों में से 500 लोगों को ये लगेगा कि भाई देखो दूसरे दिन मार्केट गिर गया, वो स्टॉक गिर गया, ठीक है। तो ये 500 लोग विश्वास कर लेंगे कि भाई देखो इसने पहले दिन बोला था कि बढ़ेगा तो बढ़ गया, दूसरे दिन बोला था गिरेगा तो गिर गया, ठीक है। अब ये तुक्का यहाँ पर इसका फेल हो गया, तो वो क्या करेगा, इन लोगों को हटा देगा, ये उसके अब टारगेट में नहीं है, ठीक। अब वो क्या करेगा, इन 500 लोगों को फोकस करेगा। अब तीसरे दिन उनको वो टिप देगा कि या तो ये बढ़ेगा या ये गिरेगा, ठीक है। कॉमन सेंस की बात है, या तो स्टॉक बढ़ेगा या गिरेगा, तीसरे दिन भी यही होना है। तो मान लीजिए तीसरे दिन स्टॉक क्या होता है, गिर जाता है, मान लीजिए। तो 250 लोगों को क्या लगेगा, 250 लोगों को फ्रेंड्स ये लगेगा कि देखो यार, इसने बंदे ने पहले दिन बोला था बढ़ेगा तो बढ़ गया, दूसरे दिन बोला था गिरेगा तो गिर गया, तीसरे दिन बोला था गिरेगा तो गिर गया, ठीक है। अब ये जो लोग हैं ना, ये उसके टारगेट में नहीं है, यहां पर उसका तुक्का फेल हो गया,
ठीक है। अब उसका टारगेट क्या रह गए, सिर्फ ये 250 लोग, ठीक। इस तरह से तीसरे चौथे दिन उनको क्या करेगा, 125 के 2 बैच में कर देगा। 125 लोगों को भेजेगा, गिर गया, 125 लोगों को भेजेगा, बढ़ गया, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अब जो 125 लोग, और मान लो चौथे दिन क्या हुआ, स्टॉक बढ़ गया, तो जो 125 लोग हैं वो क्या सोचेंगे कि यार ये बंदा सही है, इसने पहले बोला था बढ़ेगा, बढ़ गया, दूसरे दिन बोला था गिरेगा, गिर गया, तीसरे दिन बोलेगा गिरेगा, गिर गया, चौथे दिन इसने बोला बढ़ गया तो बढ़ गया। तो वो क्या करेगा, 5वें दिन इन 125 लोगों को फ़ोन करेगा और बोलेगा कि सर देखिए मैं पिछले 4 दिन से आपको टिप्स दे रहा हूँ, बढ़ेगा गिरेगा गिरेगा बढ़ेगा के हिसाब से, और देखिए मेरी सारी टिप्स बिल्कुल सही जा रही है। या आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करेगा, या आपको टेलीग्राम पर मैसेज करेगा, या आपको लोकल SMS करेगा, और आप क्या करोगे, विश्वास कर लोगे कि यार ये बंदा जो है ना टेक्निकली बहुत साउंड है, कितना सही प्रेडिक्शन कर रहा है, ये कितनी सही भविष्यवाणी कर रहा है। तो फ्रेंड्स, मार्केट में कोई भी इंसान भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि अगले दिन क्या होगा, अगले दिन की छोड़ो नेक्स्ट सेकंड की भविष्यवाणी नहीं कर सकता। दूसरा तरीका है जिसमें अमूमन पैसे लोग गंवा बैठते हैं, वो है न्यूज़ TV चैनल को फॉलो करना। फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, इंसान सुबह बैठता 9:15 बजे चैनल चालू कर लेगा, सुबह 6 बजे से ही 6 से 3 घंटे तक देखता ही रहेगा, देखता ही रहेगा, देखता ही रहेगा। फिर 3:30 बजे जब बाजार बंद हो जाएगा तो भी देखता रहेगा, रात भर देखता रहेगा। फिर रात में सोएगा नहीं, उसे लगेगा यार ऐसा ना हो कि मैंने कोई चीज़ मिस कर दी हो, इंटरनेशनल मार्केट कैसा रहा कैसा नहीं रहा, क्या होगा मेरे बाजार का, क्या होगा मेरे स्टॉक्स का, ठीक है। न्यूज़ TV चैनल पर जो आता है शख्स, जो स्टॉक मार्केट रिलेटेड न्यूज़ चैनल TV चैनल होते हैं, उस पर जो भी अपने आता है वो एकदम प्रॉपर वेल ड्रेस्ड होकर आपको स्टॉक की रिकमेंडेशन देगा। किस तरह से कि फ्रेंड्स 100 रुपये का स्टॉक है, ABC कंपनी का, XYZ कंपनी का, इमीडिएटली खरीद डालिए, ये स्टॉक जो है 120 रुपये होने वाला है। आप क्या सोचोगे, खरीद लो, वो खरीद डालते हो आप, पता लगता 100 से 90 हो गया और वो भाई चला गया अपने घर पर। आप क्या उसे कुछ कह सकते हो क्या, नहीं ना। अपने ऊपर विश्वास रखिए, हम तरीके सीखेंगे फिल्टर आउट करने के, फंडामेंटल एनालिसिस करने के, राइट टाइम पर एंट्री लेने के लिए टेक्निकल एनालिसिस भी सीखेंगे। जो चीज़ ज़रूरी है हम 100% इन वीडियोज़ के थ्रू सीखेंगे। कोई भी तरह का न्यूज़ चैनल फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, अपने ऊपर विश्वास रखेंगे, स्टॉक फिल्टर आउट करेंगे, जो स्टॉक्स हम खरीदेंगे उनको लॉन्ग टर्म होल्ड रखेंगे। फ्रेंड्स, क्लियर। तीसरा तरीका है जिसमें लोग पैसे गंवा बैठते हैं, वो है ब्लॉग्स पढ़ना। देखिए, ब्लॉग्स 2 तरह के होते हैं। एक तो वो ब्लॉग्स जो रेपुटेटेड लोग लिख रहे हैं, जिनको एक्सपीरियंस है, जो किसी स्टॉक के बारे में अगर लिख भी रहे हैं तो उसका टेक्निकल एनालिसिस भी लिख रहे हैं, उसका फंडामेंटल एनालिसिस भी लिख रहे हैं, रीज़न बता रहे हैं, लॉजिकल रीज़न क्या है उस स्टॉक को रिकमेंड करने का वो बता रहे हैं। तो ऐसे ब्लॉग्स 2-3 ही होंगे मे बी, लेकिन आप अगर सर्च करोगे तो बहुत सारे ब्लॉग्स ऐसे मिलेंगे जहाँ पर आपको सो कॉल्ड एक्सपर्ट लोग सीधा स्टॉक के बारे में बताएंगे कि XYZ कंपनी का स्टॉक लीजिए, अभी करंट मार्केट प्राइस इसकी 100 रुपये है, ठीक है, टारगेट लीजिए इसका 120 रुपये का और स्टॉप लॉस लगाइए 95 का, बस। फिर दूसरा स्टॉक, तीसरा स्टॉक, ऐसे स्टॉक्स की लिस्ट है। तो ना तो उसने फंडामेंटल एनालिसिस किया, ना टेक्निकल एनालिसिस किया, ना एक रीजनिंग दी, ना फिल्टर करने का क्राइटेरिया बताया, क्यों वो स्टॉक की रिकमेंडेशन कर रहा है वो भी नहीं बताया। तो इस तरह के ब्लॉग्स पढ़कर भी आप अपने पैसों से हाथ धो बैठोगे। इस तरह के फर्जी ब्लॉग्स पढ़ने का भी कोई मतलब नहीं है, ठीक। चौथा तरीका जिसमें लोग पैसे गंवा बैठते हैं वो है थोड़ा सा स्टॉक प्राइस गिरी और आपने पैनिक किया। कैसे कि सपोज करिए आपने सारे वीडियोस देखे और आपने XYZ कंपनी को सेलेक्ट कर लिया कि भाई ये कंपनी जो है XYZ वो फिल्टर होकर आ रही है, ठीक है, इसके फंडामेंटल एनालिसिस भी अच्छे हैं, इसके टेक्निकल एनालिसिस भी अच्छा है, चलो मैं इसे बाय करता हूँ। आपने 100 रुपये में उस स्टॉक को बाय किया, थोड़ी देर बाद या 2-3 दिन बाद या महीने 2 महीने बाद आप देखते हो कि 100 रुपये का स्टॉक आपका 90 रुपये का हो गया। आप क्या कहोगे, अरे यार फालतू में 3 महीने होल्ड किया, 100 रुपये की चीज़ 90 रुपये की हो गई, ठीक। फ्रेंड्स, अगर आपने ढंग से रिसर्च करी है, फंडामेंटल एनालिसिस किया है, टेक्निकल एनालिसिस किया है, स्टॉक्स को फिल्टर आउट किया है, जो उसमें मैं बताऊंगा आगे वीडियोस उन सबको फॉलो किया है, पढ़ा है, समझा है, सुना है, तो 3 महीने बाद अगर 100 रुपये के 90 रुपये भी हो जाते हैं ना, तो अभी आप बेचिए मत। पैनिक करने की जरूरत नहीं है, आपके पास अच्छा स्टॉक है, आप उसे 3 साल होल्ड रखिए, डेफिनेटली वो आपको 200%, 300%, 400% रिटर्न देके जाएगा। डेफिनेटली वो 3 साल बाद आपका कम से कम 200 रुपये, 300 रुपये, 500 रुपये, 600 रुपये, 800 रुपये भी हो सकता है, ठीक है। अपने ऊपर विश्वास रखिए। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे 1-2 चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ। पहली बात तो XYZ नाम से कोई भी कंपनी अगर है तो मैं उसका रिकमेंडेशन नहीं कर रहा, मेरे ख्याल से शायद XYZ के नाम से कोई कंपनी नहीं है, ठीक।
उसके बाद पढ़ते हैं बैड हैबिट्स। बैड हैबिट्स वो हैबिट्स हैं जिनको हम एक इन्वेस्टर से एक्सपेक्ट नहीं करते। जैसे पहली है स्टॉक्स को 24/7 देखते रहना, न्यूज़ टीवी चैनल्स को फॉलो करना। स्टॉक मार्केट रिलेटेड न्यूज़ देखना बंद कर दीजिए, स्टॉक मार्केट रिलेटेड न्यूज़ पढ़ना बंद कर दीजिए। ये जो टीवी चैनल्स होते हैं जहाँ पर लोग आकर रिकमेंड करते हैं, उन टीवी चैनल्स को बंद कर दीजिए इमीडिएटली। ठीक, स्टॉक्स को 24 घंटे देखे रखना कि मेरा स्टॉक 100 रुपये का है, 101 रुपये हो गया, 102 रुपये 3 पैसे हो गया, 101 रुपये 70 पैसे हो गया, अरे ये तो 99 रुपये 30 पैसे हो गया, अरे तो 99 रुपये 60 पैसे हो गया। हर सेकंड में उसे देखना छोड़िए। आपने स्टॉक लेके रख लिया, सीधा सा हिसाब है, साल में एक बार देखेंगे, 6 महीने में एक बार देखेंगे। ठीक है, वो भी फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस पर देखेंगे, नहीं जचेगा तो बेच देंगे, और अगर फिट बैठता है क्राइटेरिया पे तो होल्ड रखेंगे। ठीक है। दूसरी बैड हैबिट है माइजर। माइजर मतलब होता है कंजूस। मैंने आपको हमेशा से ये बोला है कि आप अपने पैसों को बचाइए जितना पैसे बचा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल इस कदर कंजूस हो जाएं कि आपकी चप्पलें टूटी पड़ी हैं लेकिन आप उन्हीं चप्पलों को यूज़ कर रहे हैं। आपका लैपटॉप बिल्कुल टूट गया है, ख़राब हो गया है, फिर भी आप उसको यूज़ कर रहे हैं। आपका मोबाइल इतना इस कदर टूट गया है कि आपको स्क्रीन में कुछ दिख नहीं रहा, कॉल कर नहीं सकते, ठीक है, तो आप उस मोबाइल को चला रहे हो। ठीक है, आपके कपड़े फटे हुए हैं पर फिर भी हम फटे कपड़े पहनेंगे। ठीक है, मतलब इस हद तक कंजूस नहीं होना है कि लगे कि, मतलब मेरा मतलब ये है कि आपको एक कंफर्ट लेवल ऑफ लिविंग भी मेंटेन करना चाहिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा कंजूस भी नहीं होना है कि भाई बहुत ज़्यादा कंजूस होकर मुझे पैसे बचाकर स्टॉक मार्केट में लगाने। आप एक लाइफ जीजिए, एक हेल्दी लाइफ जियो। ठीक है, और माइजर मत बनो। जो चीज़ एसेंशियल है वो तो आनी ही है। ठीक है, बच्चे की पढ़ाई होनी है तो होनी ही है, अच्छे स्कूल में होनी है तो करानी ही है, खाना पीना अच्छा खाना है तो खाना ही है, कपड़े अच्छे पहनने हैं, मोबाइल ठीक ठाक रखना है, लैपटॉप ठीक ठाक रखना है तो करना है। ठीक है। तीसरी बैड हैबिट है नो सोशल लाइफ। मतलब किसी से मिलना जुलना नहीं, दिन भर मोबाइल में लगे रहना, स्टॉक मार्केट देखते रहना, न्यूज़ देखते रहना, व्हाट्सएप पर क्या आया, टेलीग्राम पर क्या आया, क्या चल रहा है बाजार में, क्या हो रहा है, इंटरनेशनल मार्केट में क्या हो रहा है, प्रेसिडेंट ऑफ यूएस ने क्या कह दिया, प्रेसिडेंट ऑफ XYZ कंट्री ने क्या कह दिया। ठीक है, किसी से मिलना जुलना नहीं है, कोई फ्रेंड सर्किल नहीं है, कोई रिलेटिव्स से मिलना जुलना नहीं है, तो ये भी गलत तरीका है। ठीक। चौथी बैड हैबिट है मार्जिन पर काम करना या किसी से उधार लेना। कोई दोस्त मिल गया, भाई पैसे दे दे, मेरे को स्टॉक मार्केट में लगाना है। कोई रिलेटिव मिल गया, अंकल मुझे पैसे दे दो, स्टॉक मार्केट में लगाना है। पापा मम्मी मुझे पैसे दे दो, स्टॉक मार्केट में लगाना है। ठीक है, ये गलत तरीके हैं। होता क्या है कि सपोज मान लीजिए आपने 1 लाख रुपये अपने दोस्तों से, पापा मम्मी से, रिलेटिव से लेके आपने स्टॉक मार्केट में लगा दिया, और 1 लाख रुपये के सपोज आपने 100 स्टॉक्स खरीद लिए। ठीक है, अब सपोज करिए थोड़े दिन बाद आप देखते हो, महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने बाद, कि वो स्टॉक 1 लाख रुपए के हो गए, सपोज करिए 2 लाख रुपए के, डबल प्रॉफिट हो गया। ठीक है, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है। तो आप क्या, अब क्या हुआ, थोड़े टाइम बाद अंकल बोले, बेटे मुझे पैसों की जरूरत है यार, जो मैंने तेरे को दिए थे। क्या करोगे आप? बेचोगे ना स्टॉक्स। अब आपका दिल दुखेगा कि यार काश ये मेरे पास होते तो इनको मैं रखे रखता, पैसे अगर मेरे खुद के होते तो मैं इनको क्यों बेचता। तो आप क्या करोगे? बेचोगे। फिर पापा मम्मी ने मांग लिए, आपके फ्रेंड ने मांग लिए, तो फिर क्या हो गया? कुल मिला के आपने अपनी मेहनत से कोई स्टॉक लिया, वो बढ़ने भी लगा, जब जरूरत पड़ी पैसे निकाल कर देने पड़े बेचकर। ठीक है, सेम केस है जो मार्जिन का होता है। मार्जिन में क्या होता है कि जो ब्रोकर्स होते हैं, जैसे जीरोधा है, स्टॉक्स है, मोतीलाल ओसवाल है, शेर खान है, कोटक है, अनगिनत ब्रोकर्स हैं, वो क्या करते हैं? आपको मार्जिन मनी देते हैं। वो क्या करते हैं? कहते हैं आपको हम उधार दे रहे हैं, आप हमारे उधार के पैसे पर काम करो। ठीक है, कंडीशन नहीं बताएंगे। अगर आपने उनका टाइम से चुकाया नहीं तो वो क्या करते हैं? आपके स्टॉक्स को बेच देते हैं और अपना पैसा रिकवर कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, मैं बार बार ये चीज़ बोलना चाहूँगा, आगे भी बोलूँगा, कभी भी उधार के पैसे पर, लोन लिए हुए पैसे पर या ब्रोकर के द्वारा दिए गए मार्जिन पर हम काम नहीं करेंगे। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड लाइक इट। ठीक है, एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सी हाउ टू अर्न मनी। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये पूरा वीडियो है। अगर आपको अच्छा लगता है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए मुझे क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए और आप वीडियोस किस बारे में चाहते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।